चलिए देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम ज़फ़र रहमहुल्लाह ने सूरत उला में फरमाया था कि कोई तलाक नहीं पड़ेगी, और सूरत सानिया में फरमाया था एक, है ना। और साहिबन का कहना था कि सूरत उला में 2 और सूरत सानिया में 3 हैंगे नहीं। 1 से लेकर 2 में 2, और 2 से 1 से लेकर के 3 में, या 1 और 3 के माबैन वाली तलाक में, है ना। दोनों एक ही बात है। तो ऐसी सूरत में कितनी पड़ेगी? 3 पड़ेगी। किसका कहना है? साहिबैन का। अब इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के दलील बयान फरमा रहे हैं कि इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह का बयान है कि इस तरीके से जो कलाम जिक्र किया जाता है, यानी जैसा कि कलाम तलाक देने के सिलसिले में शौहर ने जिक्र किया है, तो इस जैसा कलाम जब मज़कूर होता है, जिक्र किया जाता है, तो मुराद उससे क्या होती है? अल अक्सरु मिनल अकल वल अकलु मिनल अक्सर। अकल से अक्सर और अक्सर से अकल। समझ में आई? अगर दरमियान में कोई अदद होता है ना, तो उससे मुराद क्या होती है? बोलिए। अगर अकल से अक्सर, हाशिया नंबर 13 में है ना भाई। और दरमियान में अगर कोई अदद ना हो तो अक्सर से अकल। समझ में आ रही है? अब देखिए, ये कायदा है, यानी दरमियान में अगर कोई अदद नहीं है, यानी इस तरीके से कलाम, जैसे बोलते ना कि कुछ लोग बोलते हैं कि भाई कितना किलो है, पहले 5-6 किलो है, बोलते ना जी। और एक होता है कि बोलते हैं कि 10-20 रुपए में आ जाएगा, बोलते कि नहीं? दोनों चीज होती। तो 4 और 5 के माबैन में कोई अदद है नहीं, तो यहाँ क्या मुराद होगा? अक्सर से अकल। अकल से अक्सर से अकल ना। हाँ सही, अक्सर से अकल, यही मुराद है। और अकल से अक्सर का मुराद होगा जब दरमियान में कोई अदद ना हो, तो 4-5 किलो मिलेगा, है ना। तो इसमें क्या मुराद होगी? 5 किलो मुराद होगा, है कि नहीं जी। और 10-20 में क्या है? अकल से अक्सर, यानी 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। समझ में? अकल से अक्सर यानी 10 नहीं मुराद है, बल्कि कितना? 11, 12, 13, इस तरीके से। समझ में आई? अगर 10 ही होते तो वो 10-20 क्यों कहता? इसका मतलब ये है कि वो 10 से बढ़ाना चाहता है, और 10 से बड़ा कौन है? मिनिमम कम से कम होगा तो 11 होगा, है कि नहीं? यानी 10 से ऊपर ही है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, 16, 17, 18, जो भी 12 है। समझ में आई? और जब उसने 4-5 कहा, तो इसका मतलब क्या है? अगर 4 होते तो क्या है? क्या कहता? बोलिए। सिर्फ 4 होता है। हाँ, तो मुराद इससे इस तरीके का कलाम अगर जिक्र किया जाता है तो अकल से अक्सर और अक्सर से अकल मुराद होता है। इसलिए कि वो लोग यक़ूलून, यानी अरबी हज़रात जब कहते हैं, है ना, सिन्नी मिन 60 इला 70, कि मेरी उम्र 60 से 70 के माबैन, 70 तक है, यानी 70 के माबैन है, यानी वमा बैना 60 व इला 70, या 60 और 70 के माबैन है, यानी 60-70 के दरमियान है। वो युरीदूना बिही मा ज़करना, और उससे मुराद उनकी वही होती है जो हमने जिक्र किया। समझ में आई? यानी अकल से अक्सर मुराद होता है। समझ में आई? अकल से अक्सर क्या हुआ? हाँ,
अकल से अक्सर कब होगा? जब दरमियान में अदद ना, तो दरमियान में अदद है कि नहीं है? हाँ बहनी, 60 और 70 के माबैन अदद है कि नहीं है? तो अकल से अक्सर, तो अकल से अक्सर मुराद लेंगे कि नहीं लेंगे? बात समझ में आ रही है? और अक्सर से अकल का मुराद लेंगे जब दरमियान में कोई अदद ना हो। अब देखिए, अब सूरत में मिलाइए इसको। जब उसने कहा था 1 से 2 तक तलाक, तो दरमियान में कोई अदद है? नहीं। और 1 और 2 के माबैन वाली तलाक, अब दरमियान में कोई अदद है? बताइए, 1 और 2 के माबैन कोई अदद है? नहीं है। तो कितनी तलाक पढ़नी है बताइए? अक्सर से अकल होगा कि नहीं? अक्सर इसमें कौन है? इस्नतैन है ना? हाँ, 2 है ना? अक्सर ये हुआ, और अकल इसका कौन है? वाहिदा, 1 है। तो कितनी पड़ेगी? 1 तलाक पड़ेगी ना? और सूरत सानिया में बताइए, अकल से अक्सर है कि नहीं? तो अकल कौन है उसमें? 1 और 3 के माबैन कहा था ना उसने। तो अकल कौन है? 1। और अक्सर कौन है? अक्सर 2 भी है, 3 भी है ना? लेकिन बाबू तलाक कहाँ से खड़खड़ाहट आ रही है? देखिए, लेकिन बाबू तलाक में मैंने बताया, जहां तक हो सके, जहां पर मामला जाकर के अगर रफा दफा हो जाता है, यानी जहां पर जाकर के उसकी मुराद पूरी हो जाती है, तो उससे ज्यादा इजाफा नहीं किया जाता है। हत्तल इम्कान बचाया जाता है, जहां जाकर के उसका है ना मकसद हल हो जाए, यानी जिस पर क्या है, शौहर पर भी गिरानी ना हो। अब 3 को अगर नाफिज कर दिया जाए, तब तो गई ना खत्म, बगैर हवाले क्या नहीं सकते हो? तो अकल से अक्सर 3 भी है और 2 भी है। तो अक्सर का इतलाक जब 2 पर हो जाता है, तो 3 को मुराद देने की जरूरत क्या है? तो लिहाजा 2 पे आकर के बस कर दिया, यानी सूरत सानिया में कितनी पड़ेगी? 2 पड़ेगी। तो हजरत का कहना बिल्कुल उर्फ से लगता हुआ है कि नहीं? यानी उर्फ में इस तरीके का कलाम जब जिक्र होता है, तो यही मुराद होती है, अकल से अक्सर और अक्सर से अकल, है ना? तो अकल से अक्सर का मुराद लेंगे जबकि उनके दरमियान में कोई अदद ना हो। अरे मेरी बहनी, अदद से अक्सर, अगर कोई अदद ना हो तो अक्सर से अकल। हाँ, समझ में? हाँ, तो ये ज़ाबिता याद रखेंगे। इमाम ज़फ़र रहमहुल्लाह से है ना, इमाम ज़फ़र रहमहुल्लाह का मुहारजा हुआ था, ठीक है नहीं? इमाम ज़फ़र रहमहुल्लाह से किसी ने पूछा कि आपकी उम्र शरीफ कितनी है? तो पूछने वाले कौन है? हाँ, बात याद। तो इमाम ज़फ़र रहमहुल्लाह से जब पूछा गया कि आपकी उम्र शरीफ कितनी है, तो उन्होंने कहा कि मेरी उम्र तो 60-70 तक है, ठीक है नहीं? 60-70 के माबैन है। तो अब देखिए, हजरत ने क्या कहा है, गायत और मुहैया मुराद नहीं होते ना, गायत दाखिल होती है। इस तरीके से कलाम में हजरत ने कहा था ना, इस दीवार से उस दीवार तक की अगर बह की, तो दोनों दीवारें क्या बह में दाखिल नहीं होती है, ठीक है ना? ये कहता ना उन्होंने। तो जब उन्होंने कहा कि मेरी उम्र 60-70 के माबैन है, तो ना तो 60 आया और ना ही 70, बीच में कितने अदद आते हैं? 9 आते हैं कि नहीं आते? तो कहा कि इसका मतलब आपकी उम्र शरीफ सिर्फ 9 साल की है, क्योंकि आपके बकौल ना गायत उला दाखिल है और ना ही गायत सानिया, ना स्टार्ट ना एंड, है कि नहीं? ना शुरुआत के अदद दाखिल है और ना ही आखिर वाला। तो दरमियान में तो सिर्फ 9 ही अदद आए ना।
तो इसका मतलब कितने हुए, कितनी उम्र शरीफ हुई? 9 साल, है कि नहीं? समझ में आ रही है बहनी? जी हजरत। तो बोले फिर इसके बाद क्या हुआ, है कि नहीं? फिर उसके बाद जय शुद्ध, है कि नहीं? अरे खत्म ना, मतलब यही पर उनको लाजवाब करना था, है कि नहीं? उनके कायदे की रूह से, यानी उनके कायदे की रकाकत दिखानी थी, ज़ौक़ दिखाना था, कमजोरी दिखानी थी। समझ में आई कि आपका ये कायदा जो ज़ाबिता है वो कमजोर है, बल्कि खुद आप अपने इस कायदे पर बात जगहों पर खुद राजी नहीं है, जैसे कि यहाँ पर, है कि नहीं? क्या आप इस चीज को मानते हैं कि आपकी उम्र सिर्फ 9 साल है? नहीं ना। हालांकि आपने कलाम तो उसी तरीके का किया है कि नहीं? 60-70 के माबैन तो होना तो ये चाहिए था कि आपकी उम्र शरीफ क्या है, 9 साल हो, लेकिन आप खुद इस चीज को नहीं मुराद देते यहाँ पर। समझ में आई? तो वही कहा कि अरबी हजरात ऐसे ही करते हैं कि फ़इन्नहुम यक़ूलून, उनका कहना होता है कि मेरी उम्र कितनी है, 60 से 70 तक है, या 60 और 70 के माबैन है, और युरीदूना बिही मा ज़करना, और हमारी मज़कूरा चीज ही को वो मुराद लेते हैं। समझ में? हमने अब ये जो जिक्र किया है उसी को मुराद लेते हैं। वो इरादतुल कुल्ली, अब यहाँ पर इमाम है ना साहिबैन के दलील का जवाब देते हैं। इमाम साहिबैन ने जो दलील दी थी ना, इसका हमारे पास क्या जवाब है? तो कह रहे कि आपने जो कहा ना कि कुल भी मुराद ऐसे में कुल मुराद दिया जाता है, जैसे 1 से लेके 100 तक, 100 दिरहम तक ले लो, कहा था ना, खुद में माली मिन दिरहमिन इला मिया, है कि नहीं? कहा था कि नहीं कहा था? तो कहा था कि कुल का जो मुराद लेना होता है ना भाई, वो कहाँ होता है? वो उस सूरत में होता है जो तरीका इबाहत वाला होता है, जैसा कि साहिबैन का कहना है, कमा ज़करा, जैसा कि उन्होंने जिक्र किया साहिबैन ने। समझ में आ रही है? वहाँ इबाहत है ना, वो मुबाह कर रहा है, यानी पहले तो उसका माल था नहीं। देखो, ला तसर्रुफा लिब्नि आदम फी मिल्की गैरी, इब्ने आदम का तसर्रुफ अपने मिल्क है ना, अपने गैर की मिल्कियत में नहीं हो सकता है। गैर की मिल्कियत में वो तसर्रुफ कर सकता है? नहीं। हाँ भाई, अपनी मनमानी कर सकता है? नहीं कर सकता है ना। लेकिन जब गैर ने कह दिया कि मेरे माल से तुम 1 से लेकर 100 तक ले सकते हो, तो इसका मतलब मुबाह करते हो, 1 से 100 तक दिरहम मुबाह किया ना। तो इबाहत वाला मसला है, मुबाह करने वाला मसला है। और तलाक तो एक ममनूश है, बताइए, हदीस में तो है ना, अबग़ज़ुल हलाल इलल्लाहि अज़्ज़ा व जल तलाक, है कि नहीं? मुमानात है कि नहीं? पहले इंसान तलाक से गुरेज किया जाए, समझ में? लेकिन जरूरत हो, अज़हद अगर हो, तो जाकर के वो तलाक पर पेशकदमी करे। लेकिन असल जो है, देखा जाए अगर, है ना, सरसरी नजरों पर देखा जाए, माँ कतई नजर उसको जरूरत है नहीं है वगैरह वगैरह, इसको है ना साइड में रख करके हम अगर देखें तो बाबू तलाक में तलाक एक ममनूश है कि नहीं? तो एक इबाहत वाले मसले का एक ममनू वाली शय पर कैसे कयास कर सकते हो, या ममनू वाली शय का इबाहत वाले मसले पर कैसे कयास कर सकते हो? एक का कयास दूसरे पर कयास से आसमान फारिक है। जमीन का कयास आसमान पर कैसे कर सकते हो? हाँ भाई, होने का कयास ना होने पे कैसे कर सकते हो? समझ में आ रही ना? हाँ, तो कियास के लिए जरूरी है कि मकीस अलैह और मकीस में मुशाबहत हो, वजह तशबीह हो, है कि नहीं? यहाँ कोई वजह तशबीह है ही नहीं जिसकी वजह से आप कियास कर सको। समझ में? क्योंकि वहां पर इबाहत वाला मसला है और यहाँ पर मुमानात वाला मसला है। तो वही कह रहे हैं कि वो इरादतुल कुल, और कुल को मुराद देना वहां पर होता है जहां इबाहत वाला तरीका हो, जैसा कि साहिबैन ने जिक्र किया है। और असल तलाक में मुमानात है, वो हज़्र, है कि नहीं? क्या है वो? मुमानात है। अब फिर यहाँ से ये साहिबैन के दलील का जवाब हो गया। अब यहाँ पर इमाम ज़फ़र रहमतुल्लाह की दलील का जवाब दे रहे हैं। समझ में? इमाम ज़फ़र रहमतुल्लाह ने फरमाया था ना कि गायत उला गायत सानिया दोनों दाखिल नहीं होती हैं, सिर्फ बीच वाला दाखिल होता है।
ना तो जिदारे उला, ना तो जिदारे अव्वल, ना तो जिदारे सानिया, कोई मतलब कोई दोनों में से कोई दाखिल नहीं। तो कह रहे कि गायत उला के लिए जरूरी है कि वो मौजूद हो। ध्यान से सुनिए, भाबे बह में जब उसने कहा था कि इस दीवार से उस दीवार तक मैं पेश रहा हूं, तो दीवार पहले से मौजूद है कि नहीं मौजूद है? बताइए मुझे। दीवार दोनों के दोनों मौजूद है, मतलब उसका कहना ये लग है ना कि इस दीवार से उस दीवार तक। अभी दीवार बनेगी, उसके बाद क्या है, जब हो जाएगी तब क्या है, इस दीवार से उस दीवार तक। ये तो कलाम भेजा है ना भाई, माकब यानी मुस्तकबिल में अगर ऐसा होगा तो उसका अभी से ये कहना कि इस दीवार से उस दीवार तक, ये तो बिल्कुल भेजा है। जब होगी तब के लिए कहे वो, लेकिन अभी जब उसने कहा तो इसका मतलब वो दीवार पहले से मौजूद है, तभी वो कह रहा है कि इस दीवार से उस दीवार तक। समझ में आ रही है? तो गायत उला भी मौजूद है और गायत सानिया भी मौजूद है। समझ में आई? दोनों गायत मौजूद है वहां पर। लेकिन तलाक में जब उसने कहा 1 से लेकर 2 तक या 1 से लेकर 3 तक, तो मुझे बताइए क्या औरत पहले से वो मुतल्लका है, तलाक का वजूद है? क्योंकि तलाक का जो वजूद होगा ना, तलाक अगर मौजूद होगी तो कब होगी? जब कि वो वाक़े हो चुकी हो, तब होगी मौजूद। अब एक अजनबिया को अगर कोई कह रहा है तुझे तलाक, तो तलाक का वजूद नहीं हुआ क्योंकि तलाक वाक़ई नहीं हुई ना। तो इसका मतलब ये है कि तलाक का वजूद उसके वाक़े होने से। ध्यान से सुनिएगा, है ना? लेकिन यहाँ पर बाबे बे में ऐसी बात नहीं है। तो बाबे बे में तो पहले से मौजूद है, तभी तो उसने ये कहा कि इस दीवार से उस दीवार तक। और यहाँ पर अगर कह रहा है तलाक वाले मसले में, तो इसका मतलब ये है कि उसको वो मौजूद करना चाहता है। क्योंकि अगर उसने कहा है कि 1 से लेकर के 2 तक तलाक, जैसे मिसाल के तौर पर 1 से 2 तक अगर तलाक कह रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो 1 को मौजूद करना चाह रहा है। और 1 का वजूद कब होगा बाबू तलाक में? जब वाक़े होगी तब। समझ में आ रही है ना भाई? तो इसका मतलब 1 तलाक वाक़े होनी है, तभी जाकर के दूसरे का तरत्तुब उस पर हो सकता है, तब जाकर के उसका कहना सही होगा कि अब वो बोले कि भाई तो है ना, मैं तुम्हें यहाँ तक की जमीन बेच रहा हूँ। अब कहाँ से बेच रहा हूँ उसको ये भी तो बताना होगा। अब यहाँ तक है तो तक के लिए से होना जरूरी है, वरना तक का मतलब क्या रह जाएगा? कहाँ से कहाँ तक? अब जैसे रेस दौड़ लगाते हैं, तुमको यहाँ तक दौड़ना है, कहाँ से दौड़ना नहीं मुतय्यन किया, तो कोई मतलब है? हाँ, तुम्हारा एग्जाम कब तक होगा? एग्जाम कब तक होगा? 12 बजे तक। बोले कब से? बोले इसकी कोई मतलब इसका कोई तायुन नहीं है, इसको मुतय्यन नहीं किया गया कब से, लेकिन है 12 बजे तक। अरे ये कोई बात नहीं है। बोले फजर बाद ही लेकर के बैठ गए पर्चा। हाँ, समझ में आ रही ना मैंने? जी आ रही है। हाँ, तो वही कह रहे हैं कि गायत उला के लिए मौजूद होना जरूरी है। तो मल गायतुल उला लाबुद्दा अन तकुना मौजूदा। गायत उला के लिए जरूरी है कि वो मौजूद हो। तरत्तुबी अलैहा सानिया, ताकि उस पर गायत सानिया का तरत्तुब हो सके। वो वजूदुहा, और गायत उला का मौजूद होना भी वुकूइहा, उससे वाक़े होने से, खिलाफिल बै, बरखिलाफ बै के लिए, अन्ना गायता भी मौजूदा कबल बै, क्योंकि गायत तो वहां पर पहले से मौजूद है। वैसे पहले मौजूद है कि नहीं है? जी। अच्छा, ये बात हो गई। दोनों के दलीलों के जवाब हो गए है कि नहीं? साहिबैन के भी और इमाम ज़ुफ़र। अब बोले दोनों के 3 हो गए ना। साहिबैन तो उनको एक के दर्जे में रखती है ना, कभी कभी रखा जाता ना दो को एक के दर्जे में। एक पल्लड़े में वो दोनों, एक पल्ले में वो एक है कि नहीं? लिअन्ना गायता फीह मौजूद है ना, मौजूदा क़ब्ल अल बै, इसलिए कि गायत क्या है उसमें वैसे पहले मौजूद है। वलौ नवा वाहिदा। अब यहाँ से एक मसला बता रहे हैं कि और अगर उसने क्या है 1 तलाक की नियत की, तो युज़य्यनु दियानतन ला क़ज़ा। समझ में आ रही है? अगर 1 से लेके 2 तक अगर उसने ये कहा जुमला कि तुझे है ना, बीवी से अगर उसने कहा कि तुझे 1 से 2 तक तलाक, या 1 और 2 के माबैन वाली तलाक, और उसमें क्या उसने नियत की, सिर्फ 1 तलाक की नियत की, तो दियानतन उसकी तस्दीक की जाएगी, यानी फीमा बैनहु बैन अल्लाह। मैंने कहा था इससे पहले, है ना,
जी। हाँ, यानी आखिरत में उसकी पकड़ नहीं होगी। अगर उसने दिल में ये इरादा रखा है कि मैं एक ही तलाक देना चाहता हूँ इससे, तो दियानतन यानी इंदल्लाह आखिरत में उससे मुआखजा नहीं होगा। लेकिन अगर काजी की बारगाह में ये मसला गया तो काजी साहब उनकी तस्दीक नहीं करेंगे। ला क़ज़ाअन ये मसला है ना, क़ज़ाअन है ना, उनकी इस मसले में क़ज़ाअन उनकी तस्दीक नहीं की जाएगी। यानी कितनी तलाक़ें मानी जाएंगी? दो मानी जाएंगी, है कि नहीं? समझ में आ रही है ना बहनी? हाँ, क्यों कह रहे लिअन्नहु मुहतमलु कलामी, इसलिए कि इसके कलाम का मुहतमल है, यानी उसने एक तलाक की जो नियत की है ना, इसका कलाम इस बात का एहतिमाल रखता है कि नहीं? जी। एक तलाक का एहतिमाल रखता है, लाकिन्नहु खिलाफु ज़ाहिर, लेकिन ये जाहिर के खिलाफ है। समझ में आ रही बनी? तो जाहिर के खिलाफ होने की वजह से क़ज़ाअन की तस्दीक नहीं की जाएगी, लेकिन दियानतन तस्दीक की जाएगी। समझ में आई? हाँ, यानी अगर ये गया कहाँ पर, कोर्ट कचहरी में, अदालत में गया, काज़ी साहब की बारगाह में गया, तो काज़ी साहब उनकी बात नहीं मानेंगे, है ना? समझ में आ रही है? हाँ, चलिए इतनी बात हो गई। अब आगे का मसला कर लें। अब कोई देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलो क़ाल अंति तालिकुन वाहिदतन फी सिनतैन व नवत ज़रबा वल हिसाब अवलम तकुन लहु निय्या फहिय वाहिदा। कह रहे कि और अगर उसने अपनी बीवी से कहा तुझे तो एक कम दो, है कि नहीं? तलाक दो में एक यानी मल्टीप्लाई कर रहा है, ज़र्ब दे रहा है। समझ में आई? तो कह रहे अंति तालिकुन वाहिदतन फी सिनतैन, कि तुझे दो में एक तलाक, और ये कह करके उसने ज़रबो हिसाब की नियत की है, या कोई नियत ना की, तो कितनी पड़ेगी? एक, फहिय वाहिदा, तो एक तलाक पड़ेगी। समझ में आई? हाँ, दो में एक, दो एक का कितना होता है? दो एक कम क्या बोलते हैं? दो बोलते हैं ना। तो आपका जहन तो इसी तरफ जाएगा ना कि भाई दो तलाक होनी चाहिए ना। दो एक कम दो होते हैं ना। हाँ, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कितनी पड़ेगी? अब तलाक बताइए, कोई तलाक को बयान तो कर सकते हैं, है ना, तलाक का जिक्र तो कर सकते हैं, लेकिन तलाक जो है ये है ना, महसूसात से ताल्लुक नहीं है इसका, ये मानवी चीज है। तलाक का जो वुकू होता है ना, अगर कोई मुतल्लका औरत हो जाती है तो उसकी तलाक को क्या कोई दिखा सकता है कि उसकी तलाक देखो यहाँ पर है, उसको लगी हुई है, इससे चिस्पा है, तो कोई यहाँ जाकर के इसको लग गई, ऐसे कोई दिखा सकता है उसको? सूंघ सकते हैं, चख सकते हैं, देख सकते हैं, बताइए, छू सकते हैं, हाँ? तलाक कैसे गर्म है कि ठंडे है, हाँ? ऐसे मतलब बात एक बार बोलो कि ऐसे महसूसात से उसका ताल्लुक नहीं है। और गैर महसूस चीज में ज़र्ब का जो हिसाब होता है ना, यानी ज़र्ब की जो सूरत होती है वो किस तौर पर होती है? अज्जा में उसके क्या है, तकसीर होती है, अज्जा में इजाफा होता है। ये इजाफा किसमें किया जाता है? अज्जा में। समझ में आ रही ना? क्या मतलब? अब जब उसने कहा दो एकम है ना, ये दो में एक, समझ में आई? तो इसका मतलब क्या है? उसके अज्जा यानी दो के है ना, दो भाग किए, समझ आई? तो उसमें से एक, तो कितना हुआ? एक ही हुआ ना। ये अज्जा में है,
मजरूब में नहीं है, समझ में आई? यानी 2 एकम 2, अब ऐसा नहीं है कि 2 चीजें हैं तो फिर 2 एकम 2 यानी दोनों को एक रख करके एक दर्जे में रख करके फिर 2 को कहा जाए। ये किस में होता है? गैर महसूस चीज में। लेकिन महसूसात में क्या होता है? मजरूब में ज्यादती होती है, समझ में आई? जैसे कि मिसाल के तौर पर कोई 2 चीज, जैसे कि है ना 2 गेंद है कि नहीं, 2 बल्ले हैं या 2 गुड़िया है, 2 तकिए है, 2 एसी है, मतलब कुछ भी है, तो उसमें क्या कह दिया उसने? 2 एकम 2, तो वहां पर 2 मुराद। समझ में आ रही बनी? जी जी। तो ये महसूसात में से है और तलाक महसूसात में से नहीं है। तो महसूसात में से नहीं तो अज्जा की तकसीर है वहां पर कसरत किसमें होगी? अज्जा में होगी। और अभी अभी आपने मसला पढ़ा कि अज्जा चाहे जितने कर दिए जाए लेकिन रहेगी वो एक। 50,000 उसके अज्जा कर दिए जाए, है कि नहीं, तो क्या बोलेंगे? अब 50,000 तलाक पड़ गई इसको, एक तलाक के 50,000 हिस्से कर दिए वो, तो वो रहेगी एक ही ना। बात समझ में आई? ये बात ध्यान में रखें तो जितने भी मसाइल आ रहे हैं सब समझ में आ जाएंगे। देखो कहने वालों काल अंत तालिकुन वाहिदतन फी सिनतैन, और अगर उसने कहा कि तुझे 2 में 1 तलाक और ज़रबो हिसाब की नियत की है या कोई नियत ना की, तो कह रहे तो 1 तलाक पड़ेगी। इमाम ज़ुफ़र रहमतुल्लाह का कहना है कि 2 तलाक़ें पड़ेंगी। तक़ौ सिनतान बिल्कुल क़ियास के मुवाफ़िक़ है। कह रहे उर्फ़िल हिसाब, हिसाब के उर्फ़ की वजह से, यानी हिसाब जो करते हैं, हिसाब करने वाले है ना, उनके दरमियान जो उर्फ़ है वो यही है कि वो इससे है ना 2 एकम 2 से क्या है 2 मुराद लेते हैं ना कि, तो लिहाजा कितनी पढ़नी चाहिए? 2 तलाक पढ़नी चाहिए। और यही कौल किसका है? हसन इब्न ज़ियाद रहमतुल्लाह तआला अलैह का है। और हमारा ये कहना है कि नहीं कि ज़र्ब का जो अमल है वो अज्जा के तकसीर में है, बाबे बै में। समझ में? क्यों? क्योंकि ये मानवी चीज है, महसूस है ना, महसूसात से इसका ताल्लुक नहीं है। तो कह रहे ला फी ज़ियादतिल मज़रूब, जिस चीज में ज़र्ब दिया जा रहा है, जिस चीज को ज़र्ब दिया जा रहा है, समझ में? उसमें ज्यादती नहीं होती है, समझ में? फी नफ्सी उस शय में ज्यादती नहीं होती है, बल्कि उसके अज्जा में ज्यादती होती है। और कहते हैं वो तकसीर अज्जाई ततलीका, और तलाक के अज्जा की तकसीर ला युजिबु तअद्दुदुहा, है कि नहीं, या ला युजिबु तअद्दुदहा, कि उसके तअद्दुद को साबित नहीं करती। समझ में? यूजब करेंगे तो तअद्दुदुहा कर देंगे, है कि नहीं, और यूजिब करेंगे तो तअद्दुदहा। समझ में? ये अज्जाए ततलीक है ना, ततलीका की तकसीर क्या करती है? उसके तअद्दुद को साबित नहीं करती है, यानी उसमें अदद नहीं बढ़ेंगे, तलाक की तादाद नहीं बढ़ेगी, बल्कि क्या है, तलाक के अज्जा बढ़ेंगे। और तलाक के अज्जा चाहे ढेरों है ना, हजारों लाखों हो जाएं, लेकिन तलाक अगर एक है, एक तलाक के आपने अज्जा किया हो तो एक ही रहेगी। रहेगी कि नहीं रहेगी? जी। बहरहाल हज़रत हाज़िर। अच्छा हाँ बहन, हाजिरी तो लेनी पड़ेगी। सब आ गई? हाँ, हैंड में तो आ गई सब। माइक ऑफ कर लीजिए। माइक ऑफ किए बहन। चलिए हाँ, मैंने कहा था यार यहाँ से सवालात करूंगा ना, और आप लोगों से कहा था देख के आना, देख के आई थी। चलिए कल देख लीजिए, है ना। अब यहाँ पर वही मसाइल हैं, है ना। और अगर उसने क्या है,
उसने कहा तो अना वाहिदा फी सिनतैन कहा है, लेकिन उसने क्या वो सिनतैन मुराद की, एक और दो है ना, दो में एक, और मुराद क्या ले रहा है वो, एक और दो। तो कह रहे ये मुराद उसकी काजी साहब के यहाँ मकबूल होगी, तो कह रहे हाँ मकबूल होगी, क्योंकि है ना इस बात का एहतिमाल है ना, और ये जाहिर के मौक़िफ़ भी है कि ऐसा होता है। क्यों कह रहे हैं कि भाई ज़र्फ, जब उसने कहा जैसे कि मैंने कहा गिलास में पानी, तो पानी और गिलास दोनों को एक जगह कर दिया कि नहीं कर दिया, इकट्ठा कर दिया कि नहीं कर दिया, कि गिलास अलग रहेगा पानी अलग रहेगा, तो मेरा ये कहना भेजा होगा ना गिलास में पानी, हाँ गिलास में पानी कहना कब सही होगा, जबकि गिलास और पानी दोनों एकजा होंगे ना, दोनों एक दूसरे से मिले होंगे ना, तभी तो कहना सही होगा। अब जब ये कहा और जब एक और दो कहा उसने, तो गोया कि एक और दो को भी मिला रहा है कि नहीं मिला रहा है। अगर उसने ये कहा होता एक और दो, तो इसका मतलब ये है कि एक और दो को मिला रहा है। मातू भले दोनों का हुक्म एक होता है ना, जानी ज़ैदुन अमरुन, तो मजीद दोनों के लिए साबित होती है ना, ये हुक्म दोनों के लिए साबित होता है ना। मेरे पास जैद भी आया और अमर भी आया, तो मजीद दोनों के लिए साबित की जा रही है, जैद के लिए भी और अमर के लिए भी की जा रही है कि नहीं की जा रही है, समझ में आ रही है। तो जिस तरीके से ज़र्फ के अंदर क्या है जमा होने वाला है ना माना पाया जाता है, इसी तरीके से मातूफ पले में भी जमा होने वाला माना पाया जाता है। तो उसने ज़र्फ के अंदर जो जमयियत का माना था वो ला करके कहाँ पर फिट कर दिया, मातूफ पले में फिट कर दिया, समझ में आई। तो वहां पर जमयियत वाला माना था, यहाँ पर जमयियत वाला माना है ना, जमयियत के माने को मद्देनजर रखते हुए उसने क्या है मातूफ पले मुराद ले लिया। तो ये मुराद लेना सही है कि नहीं सही है, क्योंकि जमयियत के माने में होना ये दोनों में मुश्तरक है, ज़र्फ में भी पाया जा रहा है और मातूफ पले में भी पाया जाता है। तो इश्तिराक हुआ कि नहीं, दोनों का इश्तिराक हुआ कि नहीं हुआ, इस माने में मुश्तरक हुए ना। जैसे कि इंसान और फरस कई मानों में मुश्तरक है कि नहीं है, जो और होने का में काबिल आबाद सलासा होने में है कि नहीं, हसास तारीख इरादा नामी है कि नहीं है, इन तमाम चीजों में क्या है एक जैसे सेम है। तो ऐसे ही इनमें जो है इश्तिराक किसमें है, जमयियत वाले माने में, जमा होने वाले में, कि ज़र्फ मसरूफ के साथ जमा होता है और मातूफ एक दूसरे के साथ जमा होते हैं कि नहीं होते हैं। तो इसका ज़र्फ बोल करके मातूफ वाले मुराद लेना सही है कि नहीं सही है, इस माना कर सही है। तो जब सही है तो अगर उसने एक और दो तलाक मुराद ली है तो तीन तलाक वापस हो जाएंगे, समझ में आई। लेकिन किस पर बोलिए, किस पर वापस होंगे, गैर मदखूला पर नहीं, मदखूला पर होंगी, क्योंकि गैर मदखूला पर एक ही तलाक से गई खत्म। जैसे उसने वाहिदा निकाला तो वह कहने की जरूरत ही नहीं है, वो निकल गई है, ठीक है नहीं, बाकी वक्त वो माल ही नहीं रही तलाक की, तलाक का माल होकर के बाकी नहीं रही, और जब तलाक का माल होकर के बाकी नहीं तो वह सिनतैन उसका क्या है कलाम लग गया, यानी फी को उसने वाव के मानने में रखा ना, तो वह सिनतैन कहो या फी सिनतैन कहो, उस वक्त वो माल होकर के बाकी ही नहीं रही। तो एक तलाक से वो मुतल्लका हो गई थी, बायना हो चुकी थी, गजनबिया हो चुकी थी, तो सिनतैन क्या है लग गया है उसका। तो गैर मदखुल्ला पर तो सिर्फ एक ही पड़ेगी, लेकिन मदखुल्ला पर तीनों पड़ जाएंगे, क्योंकि एक तलाक के बाद भी वो तलाक का माल होकर के बाकी रहती है, इद्दत में रहेगी ना वो, समझ में आई।